Hello my dear students, how are you all? Hope you all are very well. Welcome back to EVS class. I am Priyanka from Raj International School. Today I am here to teach you EVS. Yes students, today we are going to start our new chapter that is pollution, chapter number 6. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पोल्यूशन. तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि पोल्यूशन होता क्या है और ये कैसे होता है. यस, सो पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण. तो ये क्या होता है? हाँ जी, आवर एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट टू अस. हमारा जो एनवायरनमेंट है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है? द प्लेस वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं. द वाटर डेट वी ड्रिंक, हम जो पानी पीते हैं. द एयर डेट वी ब्रीथ, जो जिस हवा से हम सांस लेते हैं. हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं, पीपल एंड प्लांट्स, इसी से क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है. एनिमल्स, पीपल, प्लांट्स अराउंड अस मेक आवर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट किससे बनता है? जो आसपास हमारे पीपल हैं, लोग रहते हैं, पानी है, हवा है, प्लांट्स, इन्हीं सब से क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है. और एनवायरनमेंट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? वातावरण. क्या होता है? वातावरण. When dirty things and unhealthy things, जब गंदी चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन. उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन. जब गंदी चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें एंटर करती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास के एरिया में जब गंदी चीज़ें होती हैं, उसी से क्या होता है? पोल्यूशन होता है. यस, जो कि बहुत गलत है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए पोल्यूशन बहुत गलत चीज़ है. सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं और हमें उन्हें कैसे ध्यान में रखना है कि हमारे आसपास का एरिया पोल्यूट ना हो, अच्छे से रहें. यस, सो start from the very first line. First topic is land pollution. First topic is land pollution. Land means धरती. तो धरती पे पोल्यूशन कैसे होता है, धरती प्रदूषित कैसे होती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं. Yes, when people throw waste in public places, it cause land pollution. जब लोग अपने आसपास के एरिया में पब्लिक प्लेस पे कुछ भी गंदी चीज़ें फेंकते हैं तो उसी से क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है. जैसे अगर हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कुछ भी खाने के बाद उसका रैपर वहाँ नहीं गिरना चाहिए. अगर हम वहाँ गिरेंगे और फिर बहुत सारे पैकेट्स इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पे क्या आएंगे? जर्म्स आएंगे. और वो जर्म्स क्या होगा? वो हमारे घर में भी आ सकते हैं. हमारे घर में आके वो हमारे फूड पे बैठेंगे और वो फूड अगर हम खाएंगे तो हम क्या हो सकते हैं? वी कैन फॉल सिक. हम उस फूड से बीमार हो सकते हैं. तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आसपास के एरिया को हमेशा क्लीन रखना चाहिए. कभी भी गंदी चीज़ें वहाँ पे नहीं फेंकनी चाहिए. तो क्या नहीं होगा? लैंड पोल्यूशन. हमारी जो लैंड है, जो हमारी धरती है, वो कैसी रहेगी? एकदम क्लीन रहेगी. The land gets dirty and makes the environment unclean. अभी as I told you कि environment क्या होता है? हमारे आसपास का एरिया, जो कि अगर हम वहाँ पे उसको रैपर्स या कुछ भी वाटर बॉटल्स या कुछ भी गंदी चीज़ें अगर हम वहाँ फेंकते हैं तो वो पोल्यूट होता है. वहाँ गंदगी हो जाएगी और उस गंदगी से क्या होगा? वहाँ जर्म्स बनने लगेंगे. जर्म्स मीन्स कीटाणु बनने लगेंगे और वही जर्म्स हमारे घरों में आ सकते हैं और उससे हम बीमार हो सकते हैं. जर्म्स ब्रीड इन सच डर्टी प्लेसेस. जर्म्स कहाँ बनते हैं? जर्म्स कहाँ ब्रीड मीन्स बनना, प्रजनन. तो जर्म्स कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे डर्टी प्लेस होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहीं आते हैं जर्म्स. सो दीज जर्म्स कोज डिजीज. उन्हीं जर्म्स से हम बीमार हो सकते हैं. तो अगर हमें बीमार नहीं होना है तो क्या करना होगा? हमें अपने आसपास के एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना होगा. हमें गंदगी नहीं फैलानी है. हमें अपने घर के आसपास के एरिया में भी देखना चाहिए कि कोई गंदगी तो नहीं है. इससे हम कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे और हम कभी बीमार भी नहीं होंगे. सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि लैंड पोल्यूशन क्या होता है? हाँ जी, हमें हमेशा अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना होगा तो लैंड पोल्यूशन नहीं होगा. यस, मूव टू द नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन. जैसे लैंड पोल्यूशन होता है वैसे ही वाटर पोल्यूशन है.
कि इसमें क्या होता है, वाटर गेट्स डर्टी व्हेन गार्बेज इज थ्रोन इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स। जैसे हमने बताया कि अगर हम अपने लैंड पे कोई भी रैपर या वाटर बोतल से कुछ भी थिंग्स फेंकते हैं तो वहाँ पे लैंड पोल्यूशन होता है। ऐसे ही अगर हम गार्बेज मीन्स कूड़ा अगर हम किसी रिवर में, लेक में या पोंड में, नदी में, झील में या किसी तालाब में अगर हम ये फेंकते हैं तो वो पानी कैसा होगा, गंदा हो जाएगा। वो पानी गंदा होगा, अगर हम उससे ड्रिंक करेंगे तो हम उससे बीमार हो सकते हैं। तो हमें अच्छा पानी पीने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना है। और जहाँ अगर हम घूमने जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, रिवर्स होती है वहाँ, पोन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें कभी भी गंदी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, कोई भी गार्बेज हमें वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तो पानी कैसा रहेगा, एकदम क्लीन रहेगा। Water also gets dirty when human and animals bathe in water bodies. वाटर और कैसे गंदा हो सकता है, कुछ ह्यूमन या एनिमल्स, विलेज में आपने देखा होगा तो कुछ वहाँ पे लोग लेके जाते हैं अपने एनिमल्स को और वहाँ उस रिवर में या आसपास जो भी पानी होता है या पोंड होता है, तालाब, वहाँ नहलाने के लिए ले जाते हैं। अगर वो नहाएंगे तो उससे भी डर्टी होगा ना वाटर, तो हमें वहाँ पे भी नहीं नहाना चाहिए। और जो एनिमल्स हैं उनको भी हमें वहाँ ले जाकर नहीं नहलाना चाहिए, उससे भी जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट होता है, मीन्स प्रदूषित होता है, मीन्स कि गंदा हो जाता है वो पानी। डर्टी वाटर इज पोल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी होता है वही प्रदूषित पानी होता है, मीन्स पोल्यूटेड वाटर होता है। पोल्यूटेड मीन्स प्रदूषित। इट कोजेज मैनी डिजीज, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें अपने पानी को गंदा नहीं करना है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ रिवर्स होती हैं या पोन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, तो हमें वहाँ पे कुछ भी गंदी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। तो पानी कैसा रहेगा, एकदम क्लीन रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है और हमें इसको कैसे भी ध्यान में रखना है। So in our next video we will continue this chapter. Till then you have to read this chapter. Okay students, till then bye bye, take care.